माता वैष्णो देवी का आपको दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ जम्मू तवी स्टेशन जा कर के या तो आप जम्मू तवी स्टेशन जा सकते हैं, नहीं तो फिर कटरा रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अगर कटरा रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप चढ़ान कर सकते हैं। अगर आप जम्मू तवी उतरते हैं तो वहाँ से जस्ट बाजू में ही बस स्टैंड है, वहाँ से आपको 100 रुपये 105 रुपये पर पैसेंजर लेगा, जो कि आपको कटरा छोड़ेगा। वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी भी मिलती है, लेकिन टैक्सी का फेयर ज़्यादा है, तो हम लोगों ने वहाँ से बस लिया और बस से ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर का है, जो कि अभी आप देख सकते हो कि बस में रास्ते काफ़ी घुमावदार है। क्योंकि पहाड़ी एरिया होने के कारण ये रास्ते काफ़ी घुमावदार हैं और रास्ते काफ़ी दिलचस्प हैं। ये आप देखो, रास्ते में आपको छोटे छोटे शहर भी मिलेंगे, लेकिन बस सिर्फ एक जगह बीच में रोकती है और बसें आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो बसें मिलेंगी वो रोडवेज़ की भी बसें मिलेंगी और प्राइवेट बसें भी मिलेंगी। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जा कर के पूछ के बैठ जाना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 120 रुपये 125 रुपये ऐसे करके मांगेंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम जो फेयर देना है 100 रुपये से 105 रुपये तक देना है। और रास्ते में आपको बहुत सारे भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे। और रास्ते में आपको जब इस जम्मू तवी से आप कटरा के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको टोटल 3 टनल मिलेंगे, जो पहाड़ को काट करके ये टनल बनाए गए हैं। और ये टनल ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये आसपास में ही है। तीनों के तीनों ऑलमोस्ट 200 मीटर 300 मीटर के डिस्टेंस पे ये तीनों टनल हैं। तो भाई जितने मुंह उतनी बात है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य भी देखने के लिए मिलेंगे। रास्ता इतना अच्छा है कि कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर जम्मू तवी से कटरा का डिस्टेंस है। अभी हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा पहुंचने के बाद बसें आपको कटरा बस स्टैंड पे उतारेंगी। वहाँ उतरने के बाद आपको एक पास जनरेट करना पड़ेगा। जस्ट बाहर आप कटरा बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे तो पास में ही माता वैष्णो देवी का वो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने की काउंटर है। आप वहाँ जाकर के, वहाँ भीड़ नहीं रहता, वहाँ जाकर के ईजिली आप बनवा सकते हो। और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे भी बनवा सकते हो, लेकिन हमने कटरा बस स्टैंड पे बनवाना सही समझा। उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। कटरा बस स्टैंड से आपको टेम्पू मिलेंगी, टेम्पू भी मिल सकता है और पैदल यात्रा भी वहाँ से कर सकते हो। वो लोग 100 रुपये पैसेंजर लेते हैं, जो कि आपको मुख्य यात्रा पैदल मार्ग पे आपको छोड़ देंगे। लेकिन हम लोगों ने पैदल आना ही जायज़ समझा और पैदल ही अपनी यात्रा को चालू कर दिया।
ये हमारा यात्रा आप देख सकते हो यहाँ से चालू हो चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है, देन आपका यात्रा इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है, फिर देन आपका यात्रा चालू हो जाता है। इसी यात्रा में आपको आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 500 मीटर आगे आप बढ़ेंगे तो एक छोटा सा भंडारा चलता है जो गुलशन कुमार जी का चलते रहता है वो हमेशा। तो आप अगर वहाँ खाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहीं पे घोड़े की बुकिंग भी होती है इसी काउंटर के पास में। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो, पालकी से जाना चाहते हो, ये सारी सुविधा यहाँ पे हैं। जो पैदल जाना चाहता है वो सिंपल अपना पैदल चल देता है, जिसको घोड़े से जाना चाहता है वो घोड़े का जो रेट है वो उस काउंटर पे जमा करके आपको एक पार्टिकुलर घोड़ा बता दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग वो घोड़े वाला आपको उस पर बैठा देगा और आपको ले करके माता के दरबार तक छोड़ देगा। यहाँ जाने की रास्ता बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हो माता के पैदल मार्ग में कुछ भी आपको असुविधा नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो थकान होगा, लेकिन माता रानी के दर्शन के बाद वो आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। रास्ते में ज़रा सा भी रस आपको नहीं मिलने वाला है पैदल मार्ग पे। जो थोड़ा बहुत कभी घोड़ा लोग ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा बहुत ये मिलता है, लेकिन मैं आपको जो इस यात्रा को करने का जो सही टाइम बताऊंगा वो मार्च स्टार्टिंग और फरवरी एंड में, ताकि आप वहाँ जाओगे ना तो आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी और न ज़्यादा रास्ते में चलते चलते गर्मी का एहसास होगा। ये देखिए छोटे बच्चे भी दौड़ रहे हैं माता रानी की कृपा से। और रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से प्रसाद लेने लायक नहीं है। आप ऊपर ही जब माता रानी के ऊपर में आप जब चढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रसाद का काउंटर लगा हुआ है, वहीं पे आप प्रसाद ले लेंगे। क्योंकि यहाँ से आप प्रसाद लेके रास्ते में जाएंगे तो आपको रास्ते में थकान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें पहले से रहेंगी आपके पास और ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी तो आपकी यात्रा में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब ऊपर पहुँच जाएँ तो नहा धुल करके आप ऊपर ही प्रसाद ले लें, और जो नहा धुल करके गए हुए हैं वो ऊपर खरीद करके लाइन में लग जाए माता रानी के दर्शन के लिए। वैसे तो रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं जो आपसे पैसे मांगेंगे। ये लोग जो हैं ये पैसे मांग रहे हैं। अभी क्या करें, पैसा इनको देना ही पड़ता है, माता रानी की कृपा से जाना है ऊपर। तो अभी मैं आगे अभी आप देख सकते हो ये हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। अब जब अर्धकुमारी आप पहुंचोगे तो यहाँ से आप क्या करना, सबसे पहले एक काउंटर यहाँ पे स्लिप रहता है माता अर्धकुमारी जी का दर्शन करने के लिए, गर्भगृह का दर्शन करने के लिए। ये गर्भगृह का दर्शन के लिए आप एक काउंटर रिसीप्ट पहले कटवा ले और उसके बाद फिर से आप अपना रास्ता यहाँ से आप अपना यात्रा चालू कर दें। यात्रा चालू करने के बाद आप देखोगे मैं माता रानी के दरबार में पहुँच गया। यहाँ से हमें रास्ता बाकी है, लेकिन हमें माता रानी का मंदिर दिखना शुरू हो गया। तो आप जब अर्धकुमारी जाओगे तो अर्धकुमारी से पीछे भी एक रास्ता है। आप उस रास्ते से डायरेक्ट, जिसको अर्धकुमारी दर्शन नहीं करना रहता वो सीधे उसी रास्ते से चला जाता है ऊपर की तरफ, माता रानी के टेम्पल की तरफ। और जिसको अर्धकुमारी जाना रहता है स्लीप लेने के लिए तो वो पहले अर्धकुमारी जा कर के स्लीप ले, और उधर से भी एक रास्ता है जो डायरेक्ट अर्धकुमारी होते हुए ऊपर माता रानी के मंदिर में चला जाता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा आपको कि आप पीछे आ जाएं और पीछे वाले रास्ते से ही आप जाएं, क्योंकि वो माता अर्धकुमारी से जो रास्ता जाता है वो थोड़ा लंबा है।
ये ट्रैक आपको ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर का पड़ेगा माता रानी के दरबार तक। अगर भैरव बाबा का दर्शन हम नहीं करते हैं तो 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है ये। जय माता रानी की, जय माता रानी की। अभी आप देख सकते हो अब जस्ट हम लोग माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। अभी जाएंगे, नहाएंगे धुलेंगे और उसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे प्रसाद लेकर के। ये माता रानी का जो आप मंदिर देख रहे हो, ये रात में एक अद्भुत दृश्य रहता है, आप देख सकते हो। और रास्ते में एक 20 रुपये 10 रुपये का आपको लाठी देगा, आप कोशिश करो वो लाठी ले लें, क्योंकि फिर आते वक्त किसी बुजुर्ग लेडीज़ को आप वो लाठी दे दो, क्योंकि ये चढ़ने में आपको काफ़ी सहायता करेगा। यहाँ दर्शन करने के बाद माता रानी का आपको ऊपर भैरव बाबा का जाके दर्शन करना है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर सीढ़ियों का सहायता लेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्या जिसको पैदल जाना है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैं तो बोलूँगा जो यंग हैं वो सीढ़ी से चले जाए, जो बुजुर्ग हैं वहाँ से घोड़ा भी मिलता है, घोड़े या पालकी से चले जाएँ, क्योंकि वहाँ का ट्रैकिंग थोड़ा सा सीधा है। तो आप घोड़े या फिर सीढ़ियों से भी जा सकते हो, या फिर घुमावदार जो रास्ते